इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ओम मम महामम सम 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 जम जम श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं रवे। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते दुर्गाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ओम मम महामम शम शम सम सम पम जम जम श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं रवे। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। नमो सिद्धाणं नमो वायुयाणं नमो वैझायाणं नमो लोहि सप्तसाहुणम्। ओम नमः शिवेभ्यः ओम नमः शिवेभ्यः ओम नमः शिवेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्री पारसंकराय द्वादश गुरुत्राय सर्वज्ञाय स्वयंभूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमसुखाय त्रिलोकमणि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय गुरु संकराय सत्य ज्ञान प्रवेशियारी का श्रवण श्रवणी कवरों चतुर संगोप सर्व विनाशनाय घाटी कर्म विनाशनाय अघाटी कर्म विनाशनाय। आज के समय में हर व्यक्ति अपनी उपयोगिता को सिद्ध करना चाहता है। वह चाहता है कि मैं कैसे भी करके अपने आप को उपस्थित कराऊं, अपनी उपयोगिता को लोगों के बीच में दर्शाऊं। लेकिन वह यह भूल जाता है कि अपनी उपलब्धि, अपनी उपयोगिता यदि आपको लोगों के बीच में दर्शाना है तो अपनी कामयाबी के लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगी, खुद आपको अपना कर्म करना पड़ेगा, जब जाकर आप किसी को अपनी उपयोगिता सिद्ध करा पाओगे। लेकिन आज वर्तमान में थोड़ा विपरीत हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को उपयोगी बनाने के लिए दूसरे आदमी को तकलीफ देकर उपयोगी बना रहे हैं। इससे वह थोड़े समय के लिए तो उपयोगी बन जाएगा, लेकिन फिर बाद में लोग उसका उपयोग करके उसको बाहर कर दें। अपने आप को उपयोगी बनाना है तो किसी के प्रति राग देश का भाव न रखें, सिर्फ अपना कार्य करते चलें। आप अपने आप उपलब्ध हो जाओगे, उपयोगी बन जाओगे। एक बहुत बड़ा नारियल का पेड़ था और नारियल के पेड़ पर बहुत सारे नारियल लगे हुए थे। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति बहुत बड़ा हो वह सचमुच में बड़ा हो।
बड़ा समझते हैं? बड़ा कौन सा बड़ा होता है? एक होता है पद में बड़ा, एक होता है कद में बड़ा, एक होता है दही बड़ा और एक होता है साभर बड़ा। कई तरह के बड़े होते हैं, एक कद में बड़ा होता है, एक पद में बड़ा होता है, एक दही बड़ा होता है, एक सावर बड़ा होता है, और बंबई में क्या मिलता है? बड़ा पाव। ऐसे तरह तरह की चीजें हुआ करती हैं। तो तरह तरह के बड़े होते हैं। कोई बहुत बड़ा खड़ा है लेकिन खड़ा ही है, और कोई बहुत बड़ा है लेकिन झुका भी हुआ है। ध्यान रखना, बड़ा व्यक्ति वह नहीं होता जो सिर्फ खड़ा है, बल्कि बड़ा व्यक्ति वह होता है जो बड़े होने के साथ में थोड़ा सा झुका भी है। जो बड़े होने के साथ झुका है, समझ के चलना कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इस संसार में वही है। तो नारियल का पेड़ था, तरह तरह के नारियल लगे हुए थे, और वहीं पास में एक पत्थर था। वहीं पास में एक पत्थर था। लोग आते, पत्थर पर चढ़ते और नारियल के पेड़ पर से नारियल तोड़ते। तो एक नारियल पत्थर का उपहास करता, पत्थर को उल्टी सीधी बातें करता, कहता, देखा तुम जमीन पर पड़े हो, तुझ पर पैर रखकर लोग मुझे तोड़ तोड़ कर ले जाते हैं। पत्थर को बड़ा दुख होता। वो मन मन सोचता कि हे भगवान, मेरे कर्म कैसे हैं? मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि भगवान पर, गुरु पर, जिनवाणी मां पर सच्चे मन से विश्वास करिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आपके जीवन में हमेशा सुख शांति समृद्धि आ जाएगी। लेकिन सच्चा श्रद्धान रखिए, और श्रद्धान पत्थर को भी है तो वह परमात्मा बन सकता है। तो दुखी होता, लेकिन कहीं ना कहीं सोचता, कोई बात नहीं भगवान जी, आपकी यह मर्जी है, यही सही। एक बार वहां से एक कुशल मूर्तिकार गुजर रहा था, जिसका काम था कि पाषाण में से परमात्मा को प्रकट कराना। उसने देखा, अरे कितना अच्छा पत्थर है, इसकी मूर्ति बनेगी तो निश्चित रूप से बहुत प्रसिद्धि होगी। उसने उस पत्थर को उठाया, अपने कारखाने में ले गया, और कारखाने में जाकर उसने उसकी बहुत सुंदर सी मूर्ति बनाई, और मूर्ति बनाकर मंदिर में विराजमान करा दी। और जब मूर्ति मंदिर में विराजमान हो जाती है तो उसके सामने फल भी चढ़ते हैं, श्रीफल भी चढ़ते हैं, सब कुछ होता है। और संयोग की बात है कि वह मंदिर की मूर्ति बनकर उसी नारियल के पेड़ के पास वाले मंदिर के मूल नायक बन गई। तो जब भी उस नारियल के पेड़ से लोग पेड़ से नारियल को तोड़ते और जाकर भगवान के सामने फोड़ते, और फोड़ने के बाद उसका अभिषेक करते, भगवान के सामने उसका गंधोदक बन जाता। तो उस समय पत्थर और नारियल की फिर मुलाकात हुई। उस समय पत्थर और नारियल की फिर मुलाकात हुई, और पत्थर ने नारियल की तरफ देखा, नारियल ने पत्थर की तरफ देखा, और नारियल ने कहा, हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। आपका मैंने कितना उपहास बढ़ाया, आपका कितना उपहास मैंने उड़ाया, उसका फल ये हुआ कि आपके सामने मुझे टूटना पड़ा, फूटना पड़ा, कूटना पड़ा। तो परमात्मा ने, जो पाषाण तो परमात्मा हो चुके थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि जब बुरा वक्त निकल जाता है, जब अच्छा वक्त जीवन से निकल जाता है, तो संतोष धारण करने से जीवन में से बुरा वक्त भी एक ना एक दिन निकल जाया करता है। मन में संतोष को धारण करें। और मैं तो हमेशा एक बात सोचता हूँ कि जब अच्छे दिन हमारे जीवन में नहीं रहे तो समझ के चलना कि बुरे दिन भी हमारे जीवन से चले जाएंगे। लेकिन बुरे वक्त में जो हमारे परिणाम होते हैं वह अच्छे वक्त में भी हमें याद रहते हैं। ये तो देखिए वक्त वक्त की बात है। कभी पत्थर लोगों के पैर की ठोकरें खा रहा था, और आज वह पत्थर लोगों की ठोकरों को दूर कर रहा है। ये तो वक्त वक्त की बात है कि एक वक्त ऐसा आता है कि सारी दुनिया आपके पीछे है, और एक वक्त ऐसा आता है कि सारी दुनिया आपके पीछे फिर भी है, लेकिन पहले पीछे होती है कि ये आदमी सही नहीं है, इसको भगाओ यहाँ से। और एक बार पीछे ऐसी होती है, यह व्यक्ति कितना सुंदर है, इसके पीछे सारी दुनिया लगी होती है। पीछे भी कई तरह से लोग होते हैं, पीछे भी हर तरह से इंसान चला करता है। तो मैं आपको बताना यही चाहता हूं कि जीवन में जब भी अवसर मिलता है, आप परमात्मा की भक्ति करने का, परमात्मा की आराधना करने का, गुरुओं की वाणी सुनने का कभी भी अवसर मत चूकें।
हर चीज मिल सकती है, लेकिन अपने जीवन में से अपने कानों से जो गुरु की वाणी श्रवण करता है उसके कान में कभी कान का रोग ना हो तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जिसके कानों में गुरु वाणी है उसके कानों में कभी भी कोई दूसरी दवाई जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि उसके कान ने हमेशा प्रभु का नाम सुना है, गुरु की वाणी सुनी है। तो अपने आप को बड़ा बनाने का प्रयास करें, लेकिन ऐसा बड़ा ना बनाएं कि जो आपके जीवन को नुकसानदायक हो, आपके जीवन को तकलीफ देने वाला हो, क्योंकि बड़ा कई तरह से इंसान बनता है। जमीन पर बैठे हो और बड़ा बनना है तो आपको वस्त्रों का त्याग करना पड़ेगा, सन्यास को धारण करना पड़ेगा, आप ऊपर आ जाओगे। लेकिन इतना आसान जमीन से ऊपर आना नहीं है। जिस तरह से घर में आप बड़ा बनाते हो, काय का बनता है बड़ा? कौन सी दाल का? उड़द दाल का बड़ा। कहते हैं उड़द दाल का बड़ा बनता है, लेकिन उड़द दाल का बड़ा ऐसे ही नहीं बन जाता। पहले उसको धोया जाता है, फिर पीसा जाता है, उसके बाद में गरम तेल में तला जाता है, और उसके बाद में सही तरह से पक गया जब जाकर वह बड़ा बनता है। तो समझ लीजिए कि जो अनाज को भी बड़ा बनना है तो उसको इतनी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, और आप खामोखा बड़ा बनना चाहते हो। जो एक बार बड़ा बन जाता है वह बाद में सोचता है इससे छोटा ही अच्छा था। बड़ा बनने का शौक हर किसी को है, लेकिन बड़ा बनने के बाद पछताते भी बहुत सारे लोग हैं कि कहाँ बड़ा बन गया जी। घर में जब बच्चा होता है अपने पिता से कहता है मेरे लिए आज स्कूल के जूते ले आना। पिता बाटा की जगह लखानी के लाता, अरे मेरे सब दोस्तों के पास बाटा के जूते हैं, तुम लखानी के ले आए। पत्नी कहती ये सामान ले आना, वो सामान ले आना, सारा सामान हो जाता है। लेकिन जब वह बच्चा खुद पिता बनता है तो उसको एहसास होता है कि कहीं ना कहीं मेरे पिताजी को मैं हुक्म चलाता था, आज मुझे मालूम चल रहा है कि मेरे साथ जीवन में कैसा व्यतीत हो रहा। बोलना बहुत सरल है, लेकिन बोलने के बाद उसको जीवन में उतारना बहुत कठिन है। यहाँ पर जब आप मेरी बात को सुनते हो तो आपको ऐसा लगता है कि बस संसार में कुछ भी नहीं है, और लेकिन जैसे ही बाहर जाते हो और चप्पल नहीं मिलती है तो लगता है संसार में ही सब कुछ है। यहाँ पर बैठते हैं तो लोग लगता है कि संसार में कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही बाहर गए चप्पल जूते नहीं मिले, आजू बाजू छुप गए। अरे यार मेरे साथ ही ऐसा होता है, जब भी मैं कोई तीर्थ पर जाता हूँ मेरी चप्पल चोरी हो जाती है। अगली बार से मैं चप्पल को ऑफिस के अंदर छुपा के रखूंगा, और मैं वहां से गुजर रहा होता हूं तो मैं कहता हूं हे भाई ये बोल कि अगले हर बार मेरी चप्पल गुमती है, हर बार मेरी चप्पल गुमती है, अगले बार से मैं मंदिर में चप्पल पहनकर ही नहीं आऊंगा। ये नियम ले ले, कल्याण हो जाएगा। क्या है, लोग इधर उधर की बातें तो करते हैं, लेकिन आप ये बोलो कि चप्पल बार बार गुम जाती है, मंदिर में चप्पल पहनकर ही नहीं आएंगे, तीर्थ यात्रा पर चप्पल पहनकर नहीं जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। और चप्पल की बात निकल गई तो आप सबसे इतना कहूंगा कि चप्पल छोड़कर नहीं आ सकते तो कम से कम कमरे के अंदर छोड़कर आ जाओ, मंदिर के बाहर तक पहन के तो मत आओ, उससे ही आपका कल्याण हो जाएगा। कम से कम सम्मेद शिखर जी के दर्शन नंगे पैर करते हो, लेकिन सम्मेद शिखर जी का लघु रूप कचनेर जी आपका जिन मंदिर है वहां तक भी नंगे पैर जाने का प्रयास करो। आपको सम्मेद शिखर जी का जितना पुण्य है उसका छोटा सा पुण्य तो आपको यहाँ मंदिर के भी नंगे पैर आने का मिल जाएगा। लेकिन हमारा विचार ही नहीं, हमारी भाव ही नहीं, हम तो बस यहाँ पर आ रहे हैं प्रभु गुण गाने के लिए। हम यहाँ पर आ रहे हैं प्रभु गुण गाने के लिए, जिनवाणी का श्रवण करने के लिए, गुरुओं की वाणी सुनने के लिए। लेकिन करते क्या है, मैं भी कुछ हूँ, मेरी उपयोगिता भी कुछ है, मेरी अहमियत भी है कुछ है। कई बार लोग जब दर्शन करने आते हैं श्रीफल चढ़ाते हैं, और कुछ तो श्रीफल हाथ में लिए रहते हैं। कब तक? जब तक महाराज जी उनकी तरफ देखना लें तब तक। कई लोग श्रीफल लेकर आते हैं, कुछ तो अपना चुपचाप चढ़ाते निकल लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। और कुछ लोग जब तक खड़े हैं जब तक महाराज जी उनकी तरफ देखना लें, और जैसे ही महाराज ने देखा बोले अर्घ मेरे पार्वती 15 मिनट से खड़ा है। तो पूछा क्यों भैया? बोले महाराज जी के लिए श्रीफल लेकर आया हूं, महाराज जी तो देख लें कम से कम, मैं श्रीफल लेकर आया। ऐसे संसार में लोग हैं।
अरे भाई, आप दिखाने के लिए मत लाओ, अपने आप को दिखाने के लिए आओ। मंदिर में किसी को कुछ दिखाने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि मंदिर में अपने आप को, अपने अंतरंग को, अपने परिणाम को सुधारने के लिए आते हैं। अपनी आत्मा में जो विकृति है उसको दूर करने के लिए हम लोग जिनेंद्र भगवान के चरणों में आते हैं, प्रभु के चरणों में आते हैं। तो अपने जीवन का अहर्निश कल्याण करना है तो उपयोगिता को साबित करना है, कोई बात नहीं, लेकिन उपयोगी बनो। लेकिन इतने भी उपयोगी मत बनने का प्रयास करो कि तुम्हारी उपयोगिता के लिए पीछे वाला छुप जाए। अपनी उपयोगिता को सिद्ध करना है तो अपने खुद चलते रहिए। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो व्यक्ति मंजिल को देखकर घबराता नहीं है बल्कि रास्ते पर चलता है, एक ना एक दिन मंजिल उसके खुद कदम चूम लेती है और वह मंजिल को पा लेता है। आप घर से निकले और आपने सोचा कि कचनेर जी 1500 किलोमीटर दूर है, 2000 किलोमीटर दूर है, मैं कैसे जाऊंगा? आप कभी जा ही नहीं सकते। और आप ये मत सोचो कि कितना किलोमीटर दूर है, आप तो चलने का प्रयास करो। अगले दिन भगवान के चरणों में आते हो और अभिषेक पूजन करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हो। तो इसलिए अपनी उपयोगिता को सिद्ध करें, लेकिन उपयोगी बनने का प्रयास करें, अनुपयोगी बनने का नहीं। यही जीवन का सार चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।